रिंटू पिंटू और विनोद पांडे, विनोद सिंह, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये तमाम घुसपैठियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से उखाड़ के फटाला, जंगल घोटाला, पहाड़ को उजाड़ा है, बालू को लिया बांग्लादेश, गिट्टी को दिया है पाकुड़ से बांग्लादेश, ये साहिबगंज में वो जहाज भी डुबवा दिया, डुमरी भी खा गया। जो रिंटू पिंटू ये तमाम जो है ना, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, इन लोग पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इन लोग दलाल टाइप का आदमी दलाल है और झारखंड को हलाल किया है। जब ये रिंटू पिंटू, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, विनोद पांडे, विनोद सिंह, जिसके वजह से ईडी का तार जुड़ रहा है इन लोगों से, हेमंत सोरेन को इसी के वजह से जेल की सलाखों में उनको जाना पड़ा है। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। ऐसा लगा कि दुमका जैसे गए तो दुमका गए तो वहाँ पे लोबिन हेम्ब्रम का समर्थन में हम लोग गए थे, लोबिन हेम्ब्रम का समर्थन गए तो जैसे हो गया तो हम लोग को तो भोगनाडी में घेरा गया, जेएमएम तीर धनुष से घेरा गया। तो मैं नौजवान लोग हमको बोला दादा आप ऐसा कीजिए, इस घड़ी में अगर हम लोग जेएमएम को मजबूत करते तो कैसा होता है। तो मैंने बोलता है कि जेएमएम में जो घुसपैठ है, दो बातें यहाँ पे हुआ है। आज जो घोटाला हुआ है ये केवल दोषी तो अभी नहीं करार दिया गया हेमंत सोरेन को, वो तो प्रक्रिया में है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन जिसके वजह से उनको ईडी ने उसको फंसाया है या उसको आरोप किया है, उस पर आरोप गठन नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है, उनका काम मैं घोषणा करना चाहता हूँ। हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त पर मैं साथ दूंगा गुरुजी को इस घड़ी में, जो रिंटू पिंटू और विनोद पांडे, विनोद सिंह, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये तमाम घुसपैठियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से उखाड़ के फेंका जाए, जिसके चलते झारखंड को गर्त में किया है। माइनिंग घोटाला, जंगल घोटाला, पहाड़ को उजाड़ा है, बालू को लिया बांग्लादेश, गिट्टी को दिया है पाकुड़ से बांग्लादेश, ये साहिबगंज में वो जहाज भी डुबवा दिया, डुमरी भी खा गया। तो इसीलिए इसका वजह मैं आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं जिस दिन उसी शर्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम साथ देंगे, जो रिंटू पिंटू ये तमाम जो है ना, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, इन लोग पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इन लोग दलाल टाइप का आदमी दलाल है और झारखंड को हलाल किया है। इन दलालों ने झारखंड को हलाल किया है, धनी झारखंड को गरीब किया है और भ्रष्टाचार में इन लोग संलिप्त हो गया है। और यहाँ का सीओ से लेके बीडीओ से लेके डीसी से लेके आईएएस आईपीएस पूरे झारखंड को भ्रष्टाचार का बदनाम कर दिया है। तो इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त में हम लोग समर्थन देंगे, जब ये रिंटू पिंटू, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, विनोद पांडे, विनोद सिंह, जिसके वजह से ईडी का तार जुड़ रहा है इन लोगों से, हेमंत सोरेन को इसी के वजह से जेल की सलाखों में उनको जाना पड़ा है। उनको निकाल बाहर करो, सूर सिंह बेसरा को बुलाओ, मैं रेडी हूँ आपके साथ। लोकसभा चुनाव में उनके आरोप में 50 लाख रुपया आरोपित है और उनको गिरफ्तार 7 महीना जेल में रह चुकी है। गीता सोरेन 7 महीना जेल में रह चुकी है हाईकोर्ट के आदेश से। उनको 50 लाख रुपया उन पे सीबीआई पकड़ा हुआ है। तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में के तरफ में जो जाएंगे उनके चश्मा में भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई खड़ा दिखाई देता है तो उनको सब भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये उजागर हम लोग लोकसभा में करने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग तीसरा मोर्चा गठन कर चुके हैं। कई नाम आया है इस बीच में, तो अभी जो एक पहला नाम था हम लोगों का, जिसमें झारखंडी खतियानी मोर्चा जेकेएम, उसके बाद कई नाम आया, झारखंड समन्वय समिति नाम आया। अभी हम लोग आज घोषणा करने जा रहे हैं, हम लोग का नया नाम होगा, तीसरा मोर्चा का नाम है जनमत। जनमत को बहुमत देना है, जनमत नाम होगा उसका। इस तरह शॉर्ट फॉर्म है झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा मोर्चा, इसका शॉर्ट फॉर्म में JNMT, जनमत नाम दिया है। अब जनमत बैनर पोस्टर होगा और इसमें पहला घटक दल
जो सहमति बना, झारखंड पीपुल्स पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, और उसके बाद जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान जिसका अध्यक्ष है कृष्णा मार्डी, उनको हम लोग घोषणा कर चुके हैं। वो जहाँ से गीता कोड़ा दल बदलू किया है वहाँ से इस जनमत से उम्मीदवार खड़ा होंगे, उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुका है पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी। तो एक हो गया झारखंड पीपुल्स पार्टी, दूसरा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान। इसी तरह का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो, या वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन सरकार के अंदर में जो जिस तरह से जेपीएससी का चुनाव या भर्ती योजना या विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर रहा है, इन तमाम लोगों को छोड़ते हुए तीसरा विकल्प मतलब फेयर पॉलिटिक्स करेंगे, मैंने फ्रेश लीडरशिप देंगे, और 14 को लोकसभा में चुनाव लड़ने के बाद साथ साथ हम लोग जो है ना बंगाल का झारखंड क्षेत्र से भी कैंडिडेट देंगे, उड़ीसा भी देंगे, और बिहार का तो हमारा उम्मीदवार ही है। फिलहाल यही घोषणा है जनमत की ओर से।